रोहित इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर ही हैं, लेकिन देखिए तमाम बातों को लेकर वहां पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। यहां पर वैक्सीन को लेकर बात हुई है। खुद कमला हैरिस ने तारीफ की कि कैसे भारत इतने बड़े लेवल पर वैक्सीनेट कर रहा है लोगों को। दोनों इंपॉर्टेंट बात की TV9 भारतवर्ष ने ना सिर्फ अंदर की सबसे पहले तस्वीरें दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, बल्कि ये भी रोहित ने बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी कमला हैरिस को इन्वाइट कर सकते हैं भारत आने के लिए, और वो जाते जाते प्रधानमंत्री ने वो बात कह भी दी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ भारत और अमेरिका की दोस्ती को एक बड़ी मजबूती मिली है, बल्कि अमेरिका ने भारत की कोविड के दौरान जो काम किए, भारत ने जो वैक्सीनेशन चलाया पूरा, जो उसको लेकर सराहना की। ये भी कहा कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया। और यही इंपॉर्टेंट है कि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो सिर्फ स्ट्रैटेजिकल पार्टनरशिप नहीं बल्कि उससे आगे निकल गई है। और ये लगातार इवेंट या फिर ये लगातार मजबूती इन दृश्यों के हिसाब से देखी जाए तो आपको लगेगा कि सच में भारत ग्लोबली दुनिया के सामने आज कितना ज्यादा बड़ा मुल्क या फिर कितनी बड़ी एक्सेप्टेंस भारत की हो गई है। और बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस दोनों आए। दोनों ने ये भी बताया कि कैसे भारत और अमेरिका का जो गठजोड़ है वो कितना आगे बढ़ेगा, और प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया है। और ये भी कि शुक्रिया अदा किया कमला हैरिस ने मोदी जी का कि किस तरीके से उन्होंने भारत ने जो काम किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीधा रुख करते हैं मनीष झा का, जो मनीष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे वॉशिंगटन से। मनीष से पूछ लेते हैं, मनीष आखिरकार जो बातें कही गई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और कमला हैरिस की तरफ से, उसको किस तरीके से देखा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट को देखें तो पहली चीज़ तो ये थी कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को लेकर प्रधानमंत्री शुरू से ही बहुत पर्सनलाइज्ड टच में शुभकामनाएं देते रहे हैं, और इसलिए उनका उपराष्ट्रपति बनने को लेकर जो वो फीलिंग्स है भारत की, भारतीय कम्युनिटी की और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर खुद नरेंद्र मोदी की, उनको उन्होंने उनके सामने भी रखा। जब पहली बार उन दोनों की मुलाकात हुई कि आपका उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आपका उपराष्ट्रपति बनने को लेकर भारत के लोग, भारत भी सेलिब्रेट करना चाहता है, इसलिए हम आपको आमंत्रण देते हैं, तो इस हिस्से को तो आप उनका जो पर्सनल एडमिरेशन है उसके तौर पर रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कहें तो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भारत के लिए जो किया है उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने आभार जताते हुए कहा कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, भारत में तमाम तकलीफें थी, उस समय प्रेसिडेंट बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया और उसमें जो रोल वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का रहा कि किस तरह से भारत को समय से मदद पहुंचानी है। तो देखिए, ये एक सबसे अच्छी बात होती है कि आपको कोई मदद करता है और आप उसको फिर धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने वही किया कि भारत के 130 करोड़ लोगों की तरफ से वो आभार प्रकट किया कमला हैरिस को कि आपने भारत को उस समय जब हमें मदद की जरूरत थी तब आपने मदद दी। रोहित के पास जाते हैं, रोहित के पास जाते हैं। रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उसी आईएसएनआर एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग से जहां अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस थे और बात कर रहे थे। इस बीच तमाम हमारे साथ मेहमान अशोक सज्जनहार जुड़ चुके हैं, पूर्णिमा नाथ, शिवाज साहब तो हमारे साथ हैं ही, और इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर एक और ख़ास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह, विदेशी मामलों के जानकार, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन रोहित, पहले आपके पास, आज आपने वो काम किया है जो भारत से कोई दूसरा चैनल नहीं कर पाया। सबसे पहले आपने वहां व्हाइट हाउस के अंदर की तस्वीरें दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस वहां पर आए तो किसी के पास वो फ्रेम नहीं था। अभी बताइए, वहां पर अब जो ये मुलाकात हुई, इसको आप वहां सामने सुन रहे थे, कितना गर्मजोशी थी वहां मौजूद लोगों में इन बातों को सुनकर, और क्या हम इन बातों का मतलब समझे? देखिए गौरव, जो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये जो मीटिंग है ये बहुत अहम है, और जिस तरह से आपने कहा कमला हैरिस ने किस तरह से भारत का धन्यवाद किया, अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी ने भी कमला हैरिस को बताया धन्यवाद, ये कहा कि उन्होंने बहुत एक ऐसे समय में अमेरिका की लीडरशिप ली जब यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। उसके बाद उन्होंने अमेरिका को थैंक किया कि जब सेकेंड वेव आई थी तो किस तरह अमेरिका ने भारत की मदद की, और ये दिखाता है, जो उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि जो दोनों देश है वो कितने ज्यादा क्लोज है, कितने संबंध ज्यादा मजबूत है। और जहां तक कमला हैरिस का आप जो सवाल पूछ रहे थे, देखिए कमला हैरिस के लिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग के बाद मैं आपको अगर कैमरा यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो वहां पे अगर आप उस तरफ देख सकते हैं कि
अगर आपको मैं एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा इसको, अगर मेरा कैमरा अगर आप लोग अब देख सकते हैं तो इस तरफ उस तरफ वहां पे देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे इस पे, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस थे, वो लोग वहां पे बातचीत कर रहे थे प्रेस खत्म होने के बाद। और यही वो आइजनहर बिल्डिंग है जहाँ पे TV9 भारत वर्ष आपको अंदर तक ले गया, जहाँ पे ये मीटिंग हुई कमरों में बातचीत होगी ना रोहित, जो 1 घंटे की मुलाकात का वक्त तय किया गया है। बिल्कुल, अभी उस रूम में जैसे कि हमने दिखाया था, एम्बेसडर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, NSA सेक्रेटरी थे, प्रधानमंत्री मोदी, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब मिलके अब जो ऑफिशियल मीटिंग है वो वहां पे अब शुरू होगी। एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें और हमको रोहित दिखा रहे हैं। गौरव, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लगातार रोहित जो है ना सिर्फ उन्होंने मीटिंग अंदर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। रोहित ये भी बता रहे हैं कि अब किस बंद कमरे में कहां पर प्रधानमंत्री मोदी और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की मीटिंग हो रही है। रोहित, एक और चीज आपसे जानना चाह रहा था, कई चीजों को लेकर कमला हैरिस ने भारत की तारीफ की, खासतौर पर यह भी कि कैसे कोविड के दौरान भारत ने जो प्रशंसनीय काम किया। लेकिन इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अभी क्या कुछ एजेंडा होगा जो इस बंद कमरे में डिस्कस किया जा रहा होगा? देखिए, क्योंकि आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर उस रूम में है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उसके बाद NSA वहां पे है, एम्बेसडर वहां पे है, और ये बहुत अहम मीटिंग है। जहां तक हमारी जानकारी, जब प्रेस सेक्रेटरी जब आई थी वहां पे हमसे बात करने के लिए बिफोर द मीटिंग, उन्होंने कहा था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग दैट दे आर गोइंग टू हैव। और मुझे अभी थोड़ा सा विजुअल्स यहाँ पे रोकने पड़ेंगे क्योंकि सीक्रेट सर्विस हमें बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर एक टोन ये भी सेट कर दी गई है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है जब कमला हैरिस से कहती हो। और हमारे साथ जब हम अशोक सज्जनार साहब हो जो डिप्लोमेसी को समझते हैं, तो फिर उनसे मुफीद कौन होगा इसको समझाने के लिए। अशोक सज्जनार सर, देखिए जलवायु संकट को भारत ने गंभीरता से लिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, टीकाकरण प्रभावशाली कदम, यानी एक के बाद एक तारीफ के पुल भी बांधे और भारत की इंपॉर्टेंस भी बता रही हैं वो। आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को, कमला हैरिस ने जो कहा भारत के लिए? देखिए, मेरे विचार से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने न केवल भारत की तारीफ की, जो कैसे हम आज के समय में 10 मिलियन से ज्यादा एक दिन अपने यहाँ टीकाकरण कर रहे हैं, जो कि एकदम जैसे विश्व का रिकॉर्ड बना हुआ है, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जो अब भारत फिर से अपने वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने लगेगा। शुरुआत में तो काम बहुत अच्छा किया ही, क्योंकि हमने अपने वैक्सीन एक्सपोर्ट किए बहुत डेवलपिंग कंट्रीज को, उसकी उन्होंने तारीफ की, परंतु इसकी भी कि अब भारत फिर से एक्सपोर्ट करने लगेगा अपनी वैक्सीन को। तो ये मतलब पूरी तरीके से भारत में क्या हो रहा है, भारत में क्या हाल है, उस पर बहुत ही पैनी नजर कमला हैरिस ने बनाकर रखी है। और बिल्कुल वो जैसे दिन ब दिन जो कुछ भी हालात बदलते जा रहे हैं और कैसे अपने दोनों देशों के बीच में हम अपने संबंधों को और प्रगाढ़ कर सकते हैं और सुदृढ़ कर सकते हैं। देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं अगर हम देखते हैं क्वाड के बारे में, और उसमें जिसे कहा जाए 3 C's, एक तो है कोविड-19, उसके साथ कैसे जूझा जाए। दोनों के लिए ये चैलेंज है। अमेरिका के लिए अभी देखिए इस समय ज्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं और इतने ज्यादा उनकी मौत हो रही है जो इससे ग्रसित हैं। दूसरा C है इसमें, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पर भी बहुत उनकी बात होगी, वायु के बारे में, वायु प्रदूषण के बारे में, कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे दोनों देश मिलकर कर सकते हैं। आपको मालूम है जो राष्ट्रपति बाइडेन के जो स्पेशल एनवॉय हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, जॉन केरी, वो इस पिछले कुछ महीनों में 2 बारी भारत आए हैं और भारत से बातचीत की है। और तीसरा C है चाइना, जिसको हम कहते हैं फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। ठीक है सर, मुझे लगता है जो बात आप कह रहे हैं अशोक सर, इस पर आगे भी बात की जानी चाहिए, लेकिन उससे पहले मोदी कमला की जो मुलाकात हुई है, इसकी जो बड़ी बातें हैं वो बताते हैं। मोदी और कमला हैरिस ने जो बातें की, इनके क्या मायने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया और साथ ही साउथ चाइना सी पर चीन को सीधी चेतावनी दी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्रता जरूरी है, ये साफ कहा उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी बातचीत की। और गौरव, ये भी कि कोविड कंट्रोल पर मोदी सरकार की तारीफ कि किस तरीके से भारत ने बहुत तेजी से वैक्सीनेशन का पूरा जो आप कह सकते हैं कि काम चला, और कितनी ज्यादा करोड़ों में संख्या में जो आई खासतौर पर डोजेज और लोगों को लगाई गई। ये बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस की बातचीत का। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कमला हैरिस को न्योता दिया गया है भारत आने का, और ये खास तौर पर ऐसे वक्त में जब भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो एक नए आयाम लिख रही है, ना सिर्फ स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं, बल्कि और दूसरे क्षेत्रों में भी, चाहे इकोनॉमिक जोन हो, चाहे आपका हेल्थ सेक्टर हो, उसमें भी भारत और अमेरिका कैसे आपस में एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर भी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। और ये भी कि कैसे जब कमला हैरिस भारत आएंगी तो उसके बाद ये एक बड़ा
इंगेजमेंट होगा। और सीधे रुख कर लेते हैं मनीष झा का, जो मनीष झा हमारे संवाददाता है, वो हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। मनीष, बड़ी बातें तो हमने बता दी, लेकिन अभी जो 1 घंटे की बैठक जिसको कहा जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस की होगी दोबारा से, उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे एक भारतीय कम्युनिटी के लोग यहां से गुजर रहे थे और उन्होंने नारा लगाया कि भारत माता की जय। तो कुल मिलाकर आप यही देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच जिस समय ये बातचीत होगी तो मोटी मोटी बातें तो हमने कही, लेकिन अंदर खाने जो बातचीत होगी उसमें मुझे लगता है कि गॉड ब्लेस अमेरिका और भारत माता की जय, इसको कैसे साथ लेकर चला जाए, इस पर बातचीत होनी है। यानी कि कुछ ऐसे महीन चीज़ें अगर आप देखें, चूंकि मसला हिंद प्रशांत क्षेत्र का है जिसको वाइस प्रेसिडेंट ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी रखा है, वहीं दूसरा मसला है कि अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका की संयुक्त रणनीति क्या होगी, उसको लेकर चर्चा होनी है। और फिर निश्चित तौर पर जो चर्चा आज होगी उसका फिर अंतिम स्वरूप आपको देखने को मिलेगा जिस समय की प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ कल प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी और उसके बाद फिर क्वाड समिट का होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस के इस मीटिंग को आप 2 अंदाज में देख सकते हैं। पहली बात तो ये थी कि बतौर इंडियन कनेक्शन रखने वाली वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ भारत के प्रधानमंत्री जब मिलते हैं तो जो भारत का इमोशंस है उसको उन्होंने उनके सामने रखा। उसके बाद दूसरी बात कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जिनका अपना इंडिया कनेक्शन था, उन्होंने किस तरह से इंडिया की मदद की उसको भी रखा। लेकिन जो तीसरी बात है कि इंडिया और अमेरिका का जो सबसे कॉमन कंसर्न है वो है आज की तारीख में आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, आज की तारीख में हिंद प्रशांत क्षेत्र में बिल्कुल मैं इसी लाइन पर फोकस करना चाहूंगा, हिंद प्रशांत तो उसको लेकर की स्वतंत्रता। सुधीर जी, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो इसी लाइन पर फोकस करना चाहता हूं। अगर अभी जो बाइडेन से मुलाकात हुई नहीं है, क्वाड समिट हुई नहीं है, यूएनजी असेंबली का अभी संबोधन हुआ नहीं है, ये सब बाकी है, उससे पहले कमला हैरिस की मुलाकात में अगर प्रधानमंत्री उनसे मिले और उसी में ये टोन सेट कर दी जाए हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता, ये मैसेज सीधे क्या चीन को है? कि निश्चित तौर पर है, भारत और अमेरिका के बीच एक सिनर्जी है और वो सिनर्जी बड़े पैमाने पर है और जो परिस्थिति अभी दुनिया में है उसमें वो सिनर्जी और बढ़नी है। कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मीटिंग हुई है उसमें सिनर्जी को रेखांकित किया गया है। जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अव्यवस्था है, चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता है, इन तमाम चीजों से पूरी दुनिया चिंतित है और भारत और अमेरिका भी चिंतित है और अपने हितों को साझा करने के लिए यहाँ रूल बेस्ड ऑर्डर लाने के लिए दोनों देश अडिग हैं और क्वाड के अंदर यही बात होने वाली है। और आफ्टर ऑल जो अमेरिका भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो 2+2 का है, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री साथ साथ मिल रहे हैं, 2018 से राष्ट्रपति ट्रंप के टाइम से ऐसा है। तो ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो गहराता जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।